सदा भवानी दाहिने सुमिरो सिद्धि गणेश। और 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं विनोद कुमार दुबे पवित्र पावन देवभूमि, कर्मभूमि, जन्मभूमि, तपोभूमि उत्तर प्रदेश से अपने समस्त देशवासियों का, भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सबका इसी प्रकार से, इसी तरह से अनन्य प्रेम, आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। और मैं भगवान की अमृतमयी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से अपने टूटे फूटे स्वरों से निरंतर प्रसारित करता रहूँगा। हमारे जितने भी साधु, संत, ऋषि, मुनि, कथावाचक भाई लोग हैं, हमें यही आशीर्वाद दे कि हम धर्म के क्षेत्र में निरंतर अग्रसर रहें, निरंतर चलते रहें। और जब कभी भी मुझे समय मिले, मौका मिले, टाइम मिले, वक्त मिले, भगवान की कृपा बनी रहे, मैं भगवान की आराधना, वंदना करता रहूं। साथियों, वस्त्र से कोई तपस्वी नहीं होता। वस्त्रों से, कपड़ा से, पोशाक से, भेष से कोई जो है साधु नहीं होता। वस्त्र और कपड़ा तो कोई भी धारण कर सकता है, बशर्ते अंतरात्मा शुद्ध हो, हृदय में, मन में प्रभु का स्मरण हो। अगर प्रभु का स्मरण रहेगा तभी आप साधु हैं, संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं। इसलिए प्रभु को हृदय में बसाओ और इस प्रकार से बसाओ कि उनसे अनन्य प्रेम बना रहे, क्योंकि हृदय में उसी को बसाया जाता है, हृदय में उसी को बिठाया जाता है जिसे निकाला ना जाए। और जो निकलने वाली चीज़ें हो उसे दिमाग में रखिए ताकि आप भूल जाएं। अगर किसी आत्मीय, किसी खास व्यक्ति को अगर हृदय में बिठा लोगे तो वह निकलेगी नहीं, बहुत बड़ा दुख होगा। इसलिए केवल उसी को इसमें बिठाइए जिससे हम सबका तरनतार हो जाए। पुत्री, स्त्री, बंधु बांधवों को दिमाग में रखिए, क्योंकि ये बिछोह वाले हैं। आज हमारे पास हैं, कल नहीं रहेंगे। उन्हें दिमाग में रखिए, उन्हें भूलने का प्रयास कीजिए, लेकिन विधाता को, ईश्वर को हृदय में बसाइए, क्योंकि उन्हें भूलना नहीं है। जय जय श्री कृष्ण। तो मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने समस्त भाइयों का एक बार फिर सुप्रभात, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री राम। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से तृतीय स्कंध उद्धव और विदुर की किस प्रकार से, किस तरह से भेंट हुई, मुलाकात हुई, इस पर हम आज के प्रसंग में चर्चा करेंगे। जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो काशी विश्वनाथ में विराजमान, जय हो हमारे माता पिता की, जय हो हमारी कर्म भूमि की। हरि ओम नारायण। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जो बात तुमने मुझसे पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से भी पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बन करके गए थे, तब वह दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी समय विदुर के घर में चले गए। अपना समझ करके बिना बुलाए ही भगवान श्री कृष्ण किसके यहाँ चले गए भैया? विदुर जी के यहाँ। हरिओम नारायण। राजा परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु,
यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्री के साथ विदुर जी का जो समागम साथ कहाँ और किस समय हुआ। पवित्र आत्मा विदुर ने महात्मा मैत्री जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया, क्योंकि उसे तो मैत्री जी जैसे साधु शिरोमणि अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमान्वित किया, इसलिए बंधु कोई प्रश्न नहीं किया। सूत जी कहते हैं कि सर्वज्ञ सुखदेव जी राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न हो गए, अति खुश हो गए। जय जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहने लगे कि हे परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाछा भवन में भेजकर क्या किया, आग लगवा दी। जब उनकी पुत्रवधू और महाराजा युधिष्ठिर की पटनारी द्रौपदी के केश दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उस प्रवाह से उसके वक्ष स्थल पर लगा हुआ केसर भी बह गया। किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका। धृतराष्ट्र इतना गंदा कार्य किया उनके पुत्रों ने, लेकिन उस अंधे धृतराष्ट्र ने मित्रों अपने पुत्रों को नहीं रोका। तो जब विनाश का समय आता है, जब नाश का समय आता है, जब भैया सब चीजों का विनाश होने का समय आ जाता है, तो बुद्धि भी कार्य नहीं करती। और अंधे धृतराष्ट्र तो पुत्र मोह में पड़ गए थे। दुर्योधन ने सत्य परायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राजजुए में अनायास ही बेईमानी करके जीत लिया और उन्हें वन में जो है भेज दिया, उन्हें वन में जो है भेज दिया वन के लिए। किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उन अज्ञात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। वन में चले गए और वहां से आने के बाद समय पूरा हो गया, फिर भी उनका हिस्सा नहीं दिए। लालच बड़ी खराब चीज है। महाराजा युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे मधुर वचन कहे, सुंदर वचन कहे, जो भीष्मा सज्जनों को अमृत से लगे, पर कुरुराज ने उनके कथन को कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया, कुछ भी ध्यान ही नहीं दिया। और देते कैसे? अरे उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राजभवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र से उन्हें नीति दी, उन्हें शिक्षा दी। शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर जी जाकर के धृतराष्ट्र से कहने लगे, उन्होंने कहा कि हे महाराज, आप अज्ञात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा जो है दे दीजिए, उनका जो भाग है उसे आप दे दीजिए। वह आपके ना सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काल नाग से तो आप बहुत डरते हैं। देखिए, वह अपने छोटे भाइयों के साथ बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुफकार जो है मार रहा है। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? पांडवों को अपना लिया है। वे यदुवारी के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारिकापुरी में विराजमान है। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं। जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं,
तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में बैठा हुआ है। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से देश करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतः यदि आप अपने कुल की रक्षा अगर आप चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। जिस प्रकार से विषैले सांप को लोग त्याग देते हैं, उसी प्रकार से इस दुष्ट को आप त्याग दीजिए। साथियों, विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधु जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी के भैया, शकुनी भी थे ना, शकुनी सहित दुर्योधन के होठ जो थे वो भैया क्या किए, क्रोध से फटफटाने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुला लिया है? यह जिसके टुकड़े खा करके पल रहा है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत ही बाहर जो है निकाल दीजिए। इसको मारिए मत, इसे तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए। भाई के सामने ही कानों में बाणों के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा ना माना। विद्वान लोग, सज्जन लोग, साधु लोग, ऋषि मुनि साधु लोग जो होते हैं, अगर इनका तिरस्कार भी कर दिया जाए तो ये बुरा नहीं मानते, क्योंकि भैया दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए इन्होंने शरीर धारण किया है। उसी प्रकार से विदुर भी कुछ बुरा नहीं माने साथियों, और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रख कर वे हस्तिनापुर चले गए। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे, वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्र में क्या किए, विचरने लगे, घूमने लगे। जहाँ श्रीहरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं, जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निंबुज और निर्मल जल से भरे हुए नदी, सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही विदुर जी जो है भैया विचरने लगे, भ्रमण करने लगे। वे अवधूत भेष में भैया स्वच्छतापूर्वक पृथ्वी पर घूमने लगे, जिससे आत्मीजन उन्हें पहचान ना सके। कोई जान नहीं सका कि विदुर हैं, कोई पहचान नहीं सका कि विदुर हैं। वह शरीर को सजाते थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ स्थान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते। भगवान किस प्रकार से प्रसन्न हो, किस विधि से भगवान प्रसन्न हो, खुश हो, उसी व्रत का, उसी अनुष्ठान का, वही तपस्या, वही आराधना विदुर जी करते। इस प्रकार भारतवर्ष में विचरते विचरते, घूमते घूमते भैया जब तक वह प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराजा युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज्य करने लगे। वहां उन्होंने अपने कौरव बांधवों के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़ कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे, जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वह शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तट पर गए। वहां उन्होंने चित्र, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गृह और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। साथियों, इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी मंदिर थे, स्थान थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयु चक्र के चिन्ह थे,
और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का आश्रवण हो आता था, उनका भी सेवन किया। वहां से चलकर वह धन धान्यपूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरु, जांगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वह भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत स्वभाव वाले थे। वह पहले बृहस्पति के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। हरिओम। विदुर जी कहने लगे, साथियों, कि हे उद्धव जी, अरे पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभ कमल से उत्पन्न हुई ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वह पृथ्वी का भार उतार कर सबको आनंद देते हुए अब श्री वसुदेव जी के घर कुशल से रह रहे हैं। हे प्रियवर, हम कुरुवंशियों के शरद और परम सुहद और पूजनीय वसुदेव जी, जो पितामह के समान उदार पूर्वक अपनी कुंती याद बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते उनकी सभी मनचाही वस्तुएं देते आए हैं, आनंद पूर्वक है ना। हे प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है ना, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मणी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। इस प्रकार से कह रहे हैं। यादवों के अधिपति महाराजा उग्रसेन तो सुख से है ना, जिन्होंने राज्य पाने की आशंका सर्वदा त्याग कर छोड़ दिया, त्याग दिया था। किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज सिंहासन पर बिठाया, जिस प्रकार से विष्णु भगवान ने प्रहलाद को राज सिंहासन पर बिठाया, उसी प्रकार से राजा उग्रसेन को, कंस के पिता को, श्री कृष्ण के मामा को, नाना को भगवान श्री कृष्ण ने बिठाया। हरिओम नारायण। जय श्री कृष्ण। विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। फिर विदुर जी कहने लगे, हे सौम्य, अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त राशियों में अग्रणी श्री कृष्ण तनय सांब कुशल तो हैं ना। ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिकेय हैं। अनेकों व्रत करके जम्बवती ने इन्हें जन्म दिया था। जामवती ने जो है इन्हें जन्म दिया था, जिन्होंने अर्जुन से रहस्य युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई। वह कुशल से है ना, वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अनायास ही भागवत जन की उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं, जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अकूर जी भी प्रसन्न से है ना, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों में अंकित भैया वज्र के मार्ग की रज से प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। भोजवंशी देवकी की पुत्री, देवकी की पुत्री देवकी जी अच्छी तरह है ना, जो देवता आदित्य के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता है। जैसे वेद त्रयी यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए रहती है, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया। आप भक्तजनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक है ना, जिन्हें शास्त्र वेदों के
आदिकरण और अंतःकरण के चौथे अंश मन के बतलाए गए हैं। श्री कृष्ण अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले जो लोग हैं, श्री कृष्ण की जो लोग सेवा करते हैं, सदा निरंतर जपते हैं, वह सब लोग सही हैं। महाराजा युधिष्ठिर अपने अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्याय पूर्वक पालन करते हैं ना। मैदानों की बनाई हुई सभा में इनके राज्य वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा डाह हुआ था। अपराधियों के प्रति अत्यंत अहिष्णुता भीमसेन ने संपर्क के समान, सर्प के समान, भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या? जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैतरे बदलते हैं, तब उनके पैरों की धमक से धरती जो है डोलने लगती है। जिनके बाणों के जाल से छिपकर किरात भेषधारी अत एवं किसी की पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, खुश हो गए थे। भगवान आशुतोष वह रथी और योधपतियों का सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। अब तो उनके सभी शत्रु जो है शांत हो चुके होंगे। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिराज जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं और कुंती ने ही जिनका लालन पालन किया है, वह माद्री के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशल से तो हैं। उन्होंने युद्ध में शत्रुओं से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया, ले लिया, जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए थे। बेचारी कुंती तो राजर्षि श्रेष्ठ पांडु के वियोग से मृत पायसी होकर भी इन बालकों के लिए ही प्राण धारण किए हुए हैं। रथियों में श्रेष्ठ महाराजा पांडु ऐसे अनुभववीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। सौम्य स्वभाव, हे उद्धव जी, मुझे तो अधा पतन की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है, जिन्होंने पांडव के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह किया तथा अपने पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से निकलवा दिया। किंतु हे भाई, मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है। विदुर जी कह रहे हैं कि भैया हमें कोई भी शोक नहीं है, कोई भी कष्ट नहीं है, क्योंकि जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण मनुष्यों की से लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर आनंद विचर रहा हूं, घूम रहा हूं। मैं जो है घूम रहा हूं। यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उनको इसलिए उपेक्षा कर दी कि वह उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे, जो धन विद्या और जात के मद से भैया अंधे होकर कुमार्गामी हो रहे हों और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कपा रहे थे। हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित है, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए
और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं, नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या। दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं, उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। अतः हे मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें सुनो। जय जय श्री कृष्ण। साथियों, हमने उद्धव जी से और विदुर जी से किस प्रकार से, किस तरह से बातचीत हुई, इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की। और यह वीडियो जनमानस के कल्याण के लिए, लोगों की भक्ति और भलाई के लिए विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पेश किया गया। समस्त भाई बंधुओं का, समस्त साधु संतों का, सभी ऋषि मुनियों का बहुत बहुत आभार। जय जय श्री कृष्ण। विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से।